नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्रीकल्चर शब्द है क्या। एग्रीकल्चर शब्द जो है वो दो लैटिन वर्ड एगर और कल्चर, एगर ऑब्लिक एग्री और कल्चर को मिलके बना हुआ है, जिसमें एगर और एग्री का मतलब है मिट्टी यानी सॉयल, कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, खेती करना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के मुख्य अवयव क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के कृषि को हम कृषि कह सकते हैं। तो उसमें है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल, क्रिया प्रणाली, लाइव स्टॉक भेड़ बकरी पालना, भैंस पालना, गाय पालना, फिशरीज मछली पालन, फॉरेस्ट्री में आप सिल्वीकल्चर का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री यानी जंगल से संबंधित, वृक्षारोपण से संबंधित। हॉर्टिकल्चर हो गया, सिल्वीकल्चर हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मिल करके एक मूर्त रूप देते हैं कृषि को। तो कृषि के इतने सारे अवयव हैं जिनको कई भागों में बांटा गया है, वो आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। फिर अगला है कि कृषि का ही एक पार्ट है एग्रोनॉमी, जिसमें हम फसल के अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कृषि एक विज्ञान है जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांतों और कार्यों, मिट्टी के, पानी को, क्रॉप मैनेजमेंट को जोड़कर एक जो व्यवस्था है उसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये दो भागों में बटा हुआ है, एग्रोज प्लस नोमोज। एग्रोज का अर्थ है फील्ड यानी कि खेत, और नोमोज का अर्थ है मैनेज, यानी खेत स्तर की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको मैनेज करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी के संबंध में नॉर्मन ने 1980 ने कहा था कि एग्रोनॉमी जो है एक विज्ञान है जो इन्वायरमेंट, जो हमारा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, विविधतापूर्ण, उसके मैनेजमेंट को ही एग्रोनॉमी कहते हैं। और इसके दो मुख्य एम थे। एक एम क्या था? इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता, कृषि के संबंध में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा है गेनिंग अ डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व। दूसरा है कि उस क्रिया में, उस फसल प्रणाली क्रिया में जो भी चीज़ें होती हैं उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। तो ये नॉर्मन ने 1980 में एग्रोनॉमी के संबंध में बताया था। अगला है एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस विच आर अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट क्या है? यहाँ पूछ कहा गया इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो बाह्य वातावरण हमारे जीवन, एक उसमें कीड़ा मकोड़ा, छोटे ऑर्गेनिज्म के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट करते हैं। वह तत्व जो हमारे जीवन को बाह्य रूप से प्रभावित करे उसी को हम एनवायरनमेंट की श्रेणी में लेते हैं। और एनवायरनमेंट का मुख्य अर्थ भी यही है, जिसमें विभिन्न प्रकार। हमारा अगला बिंदु है जो वो है द एनवायरनमेंट ऑफ क्रॉप कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ सॉयल एंड एरियल एज पार्ट ऑफ द प्लांट इज इनसाइड द सॉयल एंड द अदर पार्ट इज एक्सपोज टू द एरियल एटमॉस्फेयर। यानी कि जो पौधे का या हमारी क्रॉप का जो एनवायरनमेंट है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला एनवायरनमेंट उसका है मृदा का एनवायरनमेंट, जहाँ से वो जन्म लेता है। जब हम बीज खेत में डालते हैं तो मृदा के एनवायरनमेंट में वो डेवलप करता है अपने आप को। जब धीरे धीरे बढ़ता है वो और एक मूर्त रूप लेता है तो वो पृथ्वी से ऊपर आता है, यानी ज़मीनी सतह से ऊपर आता है। तो दूसरा वातावरण उसका हो गया एक्सपोज टू द एरियल एटमॉस्फेयर, यानी वायवीय स्थानों पे, जहाँ पे धूप होगी, बारिश होगी, पानी होगी, या ये सारी व्यवस्थाएं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रॉप के दो इन्वायरमेंट हैं, एक मिट्टी के अंदर, एक मिट्टी से ऊपर। अगला बिंदु है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स।
जिसका मतलब है कि एनवायरनमेंट प्रत्यक्ष रूप से यानी कि पर्यावरण या वातावरण प्रत्यक्ष रूप से फसल की बढ़वार के लिए, उसमें ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है फसल की ग्रोथ में यानी कि बढ़वार में। अगला बिंदु है सॉयल इन्वायरमेंट इज अमेंडेबल फॉर मैनिपुलेशन और मॉडिफिकेशन थ्रू टिलेज, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। यानी सॉयल का जो इन्वायरमेंट होता है वो बदला जा सकता है टिलेज करके, हवा पानी दे करके, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करके। अगला बिंदु है द सॉयल फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ सॉयल, एयर, सॉयल वाटर एंड सॉयल टेम्परेचर। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ ये है कि सॉयल का जो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि बाहरी जो वातावरण होता है उसमें मिट्टी की मृदा हो गई, मिट्टी में उपस्थित जल हो गया और मिट्टी में उपस्थित तापमान हो गया। यह सॉयल का फिजिकल इन्वायरमेंट कहा जाता है। अगला बिंदु है सॉयल सॉल्यूशन पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट द सॉयल केमिकल इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं सॉयल केमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। यानी कि जो सॉयल केमिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे होता है वो कई बिंदुओं को लेकर के बना होता है, जैसे सॉयल का पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉयल, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन यानी कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट है। ये सारी चीज़ें मिल करके सॉयल केमिकल इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं। हमारा अगला बिंदु है द सॉयल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉयल एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन लाइक मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। यानी कि सॉयल में जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसे मान सकते हैं, जैसे उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। उसका मुख्य काम क्या है, वो दलहनी फसलों में आप देखे होंगे नाइट्रोजन कम डालना पड़ता है, तो वो बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो जड़ों में वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन्वायरमेंट से। तो उसी तरीके का एक इन्वायरमेंट होता है पौधों में जिसको हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, और वो मृदा का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहा जाता है जिन ऑर्गेनिज्म के उपस्थित होने से मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन जैसी प्रक्रिया संभव हो पाती है। और ये आगे आने वाले समय में इसको हम पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है द सॉयल मैनेजमेंट पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ सॉयल इन्वायरमेंट फॉर बेटर क्रॉप ग्रोथ। यानी सॉयल मैनेजमेंट का अर्थ यह है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करके मृदा के पर्यावरण में बदलाव करके क्रॉप ग्रोथ को इन्हांस करना, यानी बेटर क्रॉप ग्रोथ कराना ही ये सॉयल का मैनेजमेंट है। अगला बिंदु है क्रॉप प्रोडक्शन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ environmental inputs like solar energy, carbon dioxide, water and soil nutrient into economic product in the form of human or animal food or industrial raw material। यानी यहाँ कहने का अर्थ ये है इस बिंदु का कि पहला लाइन जब पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ इन्वायरमेंट इनपुट, यानी कि जो नेचुरल व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, उनका कन्वर्जन क्या कर देना, यानी उनका बदलाव करना। किस हेतु, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन में बदलाव कर सकते हैं, ये बदलाव हम करेंगे। सोलर एनर्जी में सोलर एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर सकते हैं, वाटर को, सॉइल न्यूट्रिएंट को, ये किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे जब हम, आपने देखा होगा कि जब हम बीज बोते हैं, बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले उसमें जब हरी पत्तियां निकलती हैं तो उसमें एक क्लोरोफिल नाम का पदार्थ बन जाता है और ये प्रकृति प्रदत्त होता है। तो वो क्लोरोफिल
क्या करता है कि पत्तियों में सूर्य की ऊर्जा को खींचता है और पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और जमीन से जाइलम की मदद से जल लेकर और फ्लोएम की मदद से न्यूट्रिएंट पदार्थ लेकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये पौधे करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि पौधे में दो पार्ट होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का मुख्य कार्य होता है कि वो मृदा से जल अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है कि मृदा में उपस्थित न्यूट्रिएंट यानी पोषणों को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना। अर्थात इस बिंदु का कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति प्रदत्त सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉइल न्यूट्रिएंट को में बदलाव करके पौधों की सहायता से हम उसको इकोनॉमिक पार्ट में यानी कि वित्तीय व्यवस्थाओं में बदलाव कर सकें। अब वित्तीय व्यवस्थाओं में बदलाव कैसे करेंगे? जैसे बीज बोया, पौधा उगा, फसल उगी, तो हमारे लिए और पशुओं के लिए और इंडस्ट्री जो हमारी आपकी है उसके लिए ये व्यवस्थाएं तैयार करते हैं। ये एक रॉ मटेरियल व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ कहने का मुख्य आशय ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन का अर्थ ये होता है कि प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को, जैसे सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सॉइल न्यूट्रिएंट को पौधों की सहायता से बदलाव करके और अपने लिए वित्तीय व्यवस्थाएं की जा सके। यही क्रॉप प्रोडक्शन का मुख्य बिंदु और मुख्य अंग होता है।